जय हिंद बच्चों, मैं फिजिक्स गुरु अमित आज के पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको शो कर रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के परितः कक्षा में चक्कर लगाते हुए उपग्रह की कुल काइनेटिक एनर्जी। अगर कुल गतिज ऊर्जा हमको दी है तो हम लोग क्या बात करेंगे? कुल गतिज ऊर्जा का मतलब ये हो गया, तो देखिएगा एनर्जी जो हमारे पास है इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का एडिशन दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू ई हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो वी हैव टू कन्वर्ट, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ई आर इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और इसकी जगह हमने लिख दिया हाफ mv², है ना। चलिए ई इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करना है और प्लस 1/2 इसका m ठीक है, और v की वैल्यू हम लोग जानते हैं Gm/r पूरे का रूट, और साथ में इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा रूट खत्म हो जाएगा, और रूट खत्म होगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 और ये आ जाएगा G बड़ा M छोटा m और अपॉन r। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग जनरली तौर पर हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, -Gm/r Gm। जी बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है और ये है, कह रहा है कि ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है अगर क्या करें टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तो उस कंडीशन पर प्रत्यास्थता में यानी इलास्टिसिटी में क्या इफेक्ट आएगा? इफ वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन इलास्टिसिटी डिक्रीज, इंक्रीज, कांस्टेंट और नन ऑफ दिस। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपको अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस बार के एग्जाम के लिए। तो ये प्रत्यास्थता का मान घटता है, तो इसके लिए फिर हमारे लिए यहाँ पर सही जवाब हो गया ए। तो ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं, और ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, किसी स्थान पर जी के मान में 2% की कमी कर दी जाए। अगर क्या करें, किसी स्थान पर जी के मान में को 2% डिक्रीज कर दिया जाता है, जी क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है 2%। इसको 2% डिक्रीज कर दिया जाए तो बैरोमीटर की ऊंचाई, तो इसके लिए क्या कंडीशन है? बैरोमीटर का प्रिंसिपल जो काम करता है वो है h/ρ(g) पर। तो यहाँ पर हम h की बात कर रहे हैं, और जैसे ही h की बात करें तो h इक्वल टू यहाँ से हमारे पास बन जाएगा P/ρg। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखिए प्रेशर यहाँ पर तो कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर कांस्टेंट के बाद में हम बात कर रहे हैं जैसे कि रो की, तो रो भी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास क्या रिलेशन बचा? तो रिलेशन बन गया H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। बड़ा मुसीबत का समय चल रहा है बेटा, और मैं बाहर फंसा हुआ हूँ। उस बीच आप लोगों के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, और फिर भी मैं आप लोगों का आपके लिए पूरा प्रयासरत हूँ। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिख रहा है, कह रहा है गैस के समतापी प्रसार में दाब का निर्धारण होता है केवल ताप से, केवल संपीड़ितता से, ताप संपीड़ितता से नॉट। यानी गैस के आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर का निर्धारण होता है, प्रेशर कैसे निर्धारित करेंगे? प्रेशर के बारे में हम कैसे जानेंगे? ओनली टेम्परेचर के द्वारा या फिर ओनली कंप्रेसिबिलिटी के द्वारा? टेम्परेचर एंड कंप्रेसिबिलिटी दोनों के द्वारा, फिर आपका नन ऑफ दिस। तो बेटा याद रखिए, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है कि टेम्परेचर और आपका कंप्रेसिबिलिटी दोनों ही इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली कंप्रेसिबिलिटी है। तो आपके लिए सही ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएगा बेटा कौन सा? बी ऑप्शन हमारे लिए सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हीट से ही है, और कह रहा है कि एक यांत्रिकी में अल्पमात्रा वाले कॉइल में -23 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा पहला काम हमारा क्या होगा कि फर्स्टली इसका हम लोग सैद्धांतिक कार्य गुणांक हमें फाइंड करना है। तो K इक्वल टू हम लोग जानते हैं फार्मूला T2/T1 - T2। ये है हमारे पास फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना, और याद भी करना है। अच्छा चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या है? 273 जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इसको हमें केल्विन में किसमें बदलना है?
तो 273 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस का टेम्परेचर दिया है 23 अपॉन ये हमारे लिए वैल्यू किसकी हो गई T2 की, और ये वाली वैल्यू हो गई हमारे लिए T1 की, अपॉन कितना हो जाएगा 273, T1 हमें रखना है, 273 प्लस 27 सीधे 300 हो गया। चलिए देख लेते हैं एक ये प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और परीक्षा में बहुत बार बार आता है, तो इसको बेटा नोट कर लीजिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो देखते हैं, कह रहा है कि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके मोमेंटम को यानी संवेग को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा इफ वी हैव टू इंक्रीज द मोमेंटम इन 10%। तो 10% बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसका रिलेशन हमें देखना होगा। तो रिलेशन उम्मीद है कि आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपली फार्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv², और दूसरा हमारे पास जो तरीका रहता है वो होता है मोमेंटम का, P इक्वल टू होता है हमारे लिए m इंटू वी। चलिए इनसे अगर हम रिलेशन बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर एक m का डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे ही ये आपका m² बन जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और m² हो गया तो ये बन जाए, इसको हम लिख दें सीधे P² अपॉन m। तो ये हो गया P² अपॉन 2m। ये तो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया, इसी रिलेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो K इक्वल टू हमारे पास जो फाइनल आया वो आ गया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो गया P²/2m। ये आपके लिए कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं उसकी। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो मैं बेस से आपको बताऊं, दूसरा आपको ट्रिक से। तो आपका मैं समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, तो इसलिए हम लोग बात करेंगे ट्रिक से। तो एक ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक को भी बेटा क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू, आपको यहाँ पर लिखना है क्या, 2p प्लस P²/100। क्या बताया, P²/100। अभी मैं बता रहा हूं कि इस ट्रिक में कौन से सिंबल का मतलब क्या है। यहां पर कह रहा है K का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और P माने मोमेंटम का परसेंटेज है, नॉट अ मोमेंटम। मोमेंटम का जो परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उसकी वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। क्लियर है? अगर बेटा ये इंक्रीज कर रहा है तो आपको प्लस की वैल्यू रखनी है, और अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो आपको माइनस की वैल्यू रखनी है। ओके, उम्मीद है बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। तो आइए अब बस रखने की देरी है। क्वेश्चन में कह रहा था किसी निकाय की काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि संवेग 10% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इन्हीं प्लस का हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर P की जगह आपको क्या रखना है, 10, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, प्लस यहाँ पर रखा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल करोगे तो भाई साहब 1 बचेगा। तो आपका निसंकोच तुरंत ही आपके लिए आंसर आपको मिल गया है, 21% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे यहां पर जो आपका सही आंसर मिल रहा है वो हो गया सी। उम्मीद है क्लियर है, ठीक है ना। इस नोट ट्रिक को जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल मत बंद करिए, क्योंकि एग्जाम्स तो आपका होना ही होना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। जी बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा की अप्रगामी तरंग दो निकटतम निस्पंदों के बीच की दूरी है। यानी आपके लिए एक नॉन प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी वेवलेंथ आपके पास बताई गई है लैम्डा है, और इसमें निकटतम जो पास नियरेस्ट आपके जो निस्पंद का मतलब बेटा होता है नोड, ठीक है ना। नोड से नोड के बीच की दूरी आपको बताना है। तो यहां से आप दिमाग में रखिएगा कि नोड से नोड हो या फिर क्वेश्चन में बोले एंटी नोड से एंटी नोड, ठीक है ना। यानी निस्पंद से निस्पंद हो या प्रस्पंद से प्रस्पंद, ये दूरी बेटा हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो ये होती है बेटा λ/2। तो यहाँ पर आपको हमारे लिए सही ऑप्शन मिल रहा है सी, सही ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी आपका डोरी से यानी वेब से ही है। कह रहा है एक तनी हुई डोरी में तनाव 5% की वृद्धि करने पर क्या किया जाए। अगर डोरी कोई तनी हुई डोरी है तो उसके लिए जो आपको वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है, वो होता है √T/m। टी यहाँ पर हमारे लिए टेंशन है, और m आपका मास है, v आपकी वेलोसिटी है। तो कह रहा है कि उनमें से तरंगों की जो स्पीड होगी में क्या वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। यानी v में हमें परसेंटेज क्या करना है, फाइंड करना है, और t के बारे में आपको बता रखा गया। चलिए, तो t उसने क्या कहा है, 5% बढ़ा दिया जाता है। तो आपका जो T1 स्टार्टिंग कंडीशन पर हमारा जो T1 हो जाएगा वो क्या बन जाएगा,
वो हो जाएगा, मान लिया कि पहले तो हमारे लिए टी था, उसमें से 5% अगर आपने बढ़ा दिया तो नया जो टेंशन हो जाएगा वो टी से 5t अप बाई 100 हो जाएगा कि नहीं। चलिए, ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, बिकॉज 5% की बात कर रहा है तो नहीं, पहले का 5% और बढ़ा दिया गया। तो ये हमारे लिए नया जो टेंशन हो गया वो हमने मान लिया है कि हमारे लिए क्या हो गया, आप कह सकते हो T2 या फिर इसको T1 इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं T। तो दोनों टेंशन हमारे पास हो गए। यदि डोरी में और चाल जो बढ़ जाएगी तो चाल कितनी हो गई, V मान लेते हैं, V प्लस डेल्टा V इक्वल टू नया जो फार्मूला हो गया T प्लस 5t बाई 100 और पूरे के बाई में चलेगा हमारा M। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जब सॉल्व करते हुए इसको आपको निकालना क्या है, यहाँ से आप दूसरी वाली इक्वेशन का V वाली का इसका ये फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट करना पड़ेगा, ये दूसरी इसको डिवाइड करेंगे, फिर आपका डेल्टा V अपॉन V मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आपका कितना टिपिकल और कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि आंसर तो वही आएगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको वेलोसिटी का परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ से पहले प्रोपोर्शनलिटी देख लो। तो ये आपके लिए क्या है, ट्रिक है। किसकी ट्रिक है, फिजिक्स गुरु अमित। याद रखिएगा, नाम बिल्कुल ना भूलिएगा। लॉकडाउन की वजह से आप समय थोड़ी ज्यादा हो गया आपसे मिले हुए, लेकिन आज आपसे मिल रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि लगातार मैं आपके साथ कांटेक्ट में बना रहा हूं। तो ये ट्रिक हमारे पास क्या है, V प्रोपोर्शनल टू यहां से बन रहा है। V का जो रिलेशन है M तो हमारे लिए कांस्टेंट है, T के साथ रूट के प्रोपोर्शनल है। या इस बात को आप ऐसा भी कह सकते हो कि T की पावर 1/2। तो जो ऊपर पावर लगी है वो पावर बेटा पहले आपको ले आनी है, और V का जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होगा वो 1/t% के बराबर होगा, यानी 1/2। और T का परसेंट क्वेश्चन में दिया था 5, तो ये हो गया बेटा 2 कितना हो गया हमारे लिए 2.5%। 2.5%। तो आपके लिए करेक्ट आंसर हो गया 2.5। और यहां पर जो आपको आंसर मिल रहा है A, तो A हमारे लिए करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारी बेस्ट ट्रिक और कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हमने आपको दिए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे और आप इनको पसंद करेंगे। और अगर आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हौसला बढ़ाने का मतलब वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में कुछ जोश के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जय हिंद।